हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो आज हम करेंगे आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 3। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी की, तो वहां हमने उसकी बातें देख के छोड़ दी थी। आज हम उसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि वीबीटी के बेस पे हम एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां हमने लास्ट टॉपिक देखा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, पेयर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वीबीटी की। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो उसके बेस पे हम दो केसेस देखेंगे। एक तो वो कॉम्प्लेक्सेस जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हैं, उसके अंदर दो केस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, वीक फील्ड वाला। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और उसमें भी देखेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला और वीक फील्ड वाला कैसे डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे मैं स्टेप कर रही हूँ तुम्हें सेम वैसे वैसे करने हैं। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दिया होगा उसमें तुम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो निकालो x -4, क्लोरीन पे -1 होता है, इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई, +2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, +2। मतलब यहाँ पे मेरा निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहला काम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। अब बात करते हैं निकल +2 की। फिर क्या लिखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए तुम्हें डी ब्लॉक जरूर आना चाहिए। डी ब्लॉक आएगा तभी तो तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। ठीक है, तो निकल होता है, वैसे जनरल निकल का होता है 3d8 4s2। तो यहाँ निकल 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितना हो गया, 3d8। ठीक है, उसके बाद तुम बनाओगे ऐसे d ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर करोगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फिल करोगे। ठीक है, यहां तक करने के बाद फिर तुम देखोगे कि जो तुम्हारा लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सबसे पहली बात, वीबीटी ने स्ट्रॉन्ग है ये बात बताई थी, वीक है ये बात बताई थी, लेकिन कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है ये वीबीटी ने नहीं बताया था। ठीक है, किसने बताया था, सीएफटी ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू बताया था। वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले तुम बस ये ध्यान रखो कि जो क्लोरीन होता है वो वीक फील्ड लिगेंड में आता है। तो वीक फील्ड वाले क्या कर सकते हैं, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, नॉट पेयरिंग। तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो ऐसे रहेंगे। हमें क्या चाहिए, 4 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब लिगेंड मेटल के साथ कितने बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेशन बनाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, बताओ, ये क्या था हमारा यहाँ पे 3d। तो अगला क्या होगा, 4s। तो अगला क्या होगा, 4p। ठीक है, तो हमें कितने लिगेंड चाहिए, कितने मेटल के खाली ऑर्बिटल चाहिए लिगेंड को करने के लिए, डोनेट करने के लिए, 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। s 3p के टोटल हमें क्या चाहिए थे, 4, इसलिए हो गया sp3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। समझ आया। पहले जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, उसके बिहाफ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इधर से तुम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे। फिर तुम देखोगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करा सकता, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो अभी पेयरिंग करवा देता। ठीक है, पेयरिंग करा देता तो हमें ये वेकेंट मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड क्या पूछ सकते हैं इसी के अंदर, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री sp3 वाले कौन होते हैं, टेट्राहेड्रल। कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल। तो कैसे बनाओगे इसकी शेप, बीच में सेंट्रल मेटल एटम निकल है, 4 इसके ऐसे हमारे क्लोरीन लगे हुए, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये होगी इसकी ज्योमेट्री। और क्या पूछ सकते हैं, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो अगर एक भी हमें
अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाता है तो वो कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो इसमें तो 2 है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। और उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं, स्पिन पूछ सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+2। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये सब तुम डी ब्लॉक में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें डायरेक्ट बता रही हूँ। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का n+2 का होल रूट। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 2 8, तो √8। देखो जब तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो तुम्हारा आंसर लगभग आएगा 2.8 2.9 ऐसे। तो तुम यहाँ लिख सकते हो 2.8 बोहर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से तुमने क्या करा, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। जो जो बातें पूछी जाएंगी तुम इनमें से वो आंसर कर सकते हो। क्या पता इसमें से 2 चीजें पूछी जाए, 1 चीज पूछी जाए। मैंने तुम्हें सारा बता दिया कि एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं। डन है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमने ये करा है, इसी में ही एक और केस होता है। मान लो अब हमारा यहाँ पे जो लिगेंड होगा ना, वो होगा मेरा साइनाइड, ठीक है, CN4। अब CN पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये होता 4 नेगेटिव -2, ये भी +2 आता, सेम केस होता। लेकिन अब यहाँ पे जो मेरा CN है ना, CN, ठीक है, वो क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसी में मैं चेंजेस करके बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कैसे कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अब ये मेरा। तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। तो अब मेरे को जो चार्ज चाहिए वो कौन कौन से मिलेंगे, एक ये मिल गया, 1 2 3 4। अब इसकी जरूरत नहीं है सॉरी। तो अब बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, DsP2। समझ आया, DsP2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की जगह, DsP2। और अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी बताओ, DsP2 वाला क्या था, स्क्वायर प्लेनर। इसकी फिर ज्योमेट्री भी बदल जाएगी, क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब क्या ये पैरामैग्नेटिक रहा, सारे पेयर अप हो गए, तो क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया ये, डायामैग्नेटिक। और इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ज्योमेट्री आ गई स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और क्या था, डायामैग्नेटिक है ये, डायामैग्नेटिक। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0। और अब हो जाएगा निकल। और इसके चारों साइड हमारे CN 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 स्क्वायर प्लेनर में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया एक वीक फील्ड लिगेंड वाला और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी हमने क्या करा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की बात करी है, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैं मिटा देती हूँ, दोबारा से करेंगे सारी चीजें ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्या क्या लिखना है, ठीक है। 4 वाले के तो हमने 2 केस कर लिए, इसी तरीके से हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ठीक है। तो 6 वाले का एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम। कोबाल्ट, अमोनिया, कितने लेने हैं, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ले रहे हैं हम, 6, ठीक है। ऊपर आ गया 3 पॉजिटिव, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट यहाँ पे बताओ, ये तो 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 में। हो गया यहाँ तक क्लियर। साथ में हम इधर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। फिर क्या करते हैं, मेटल का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कोबाल्ट की क्या होती है भाई बताओ, 3D। कोबाल्ट कितने पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है। मुझे तो पता है, तुम्हारे लिए बता रही हूँ। 3D 7 ऐसे करके 4s2। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3। 2 इसमें से, 1 इसमें से। तो कोबाल्ट जब 3+ में है तो क्या बचेगा, 3D 6। तो बनाओ D बनाओ और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 6। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है यहाँ तक, 6 इलेक्ट्रॉन्स तुमने फिल कर दिए।
अब देखो कि तुम्हारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो यहाँ जब अमोनिया हमने देखा तो अमोनिया के केस में एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जब तुम्हारा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, जैसे कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट +3 में है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो मेरा मेटल कोबाल्ट है वो +2 में होता ना, तो ये मेरा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता। तो अमोनिया के केस में क्या होता है, कोबाल्ट के स्पेशली किस में होता है, कोबाल्ट के साथ मिलेगा जनरली तुम्हें अमोनिया। तो अगर कोबाल्ट +3 में है तो वहाँ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड की तरह कब बिहेव करेगा, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ कितने में +3, क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। कराओ पेयरिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ कर दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ कर दो, होगी पेयरिंग, ठीक है। अब मुझे कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो ये क्या था मेरा 3d, आगे 4s, आगे 4p, समझ आया। तो 6 इलेक्ट्रॉन, बताओ 6 ऑर्बिटल कौन कौन से लूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, बताइए, D2sp3, क्या है ये, D2sp3। तो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका D कौन सा यूज हो रहा है, अंदर वाला, तो ये कौन से हो गए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जनरली जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो हमेशा ही इनर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो पेयरिंग कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे तो अंदर वाला ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री कैसी है भाई, ऑक्टाहेड्रल, कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ कोबाल्ट के साथ हमारे 6 अमोनिया ऑक्टाहेड्रल में ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैसा है, सारे पेयरिंग है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर तो पहले डायामैग्नेटिक, कैसा है, डायामैग्नेटिक। जैसे डायामैग्नेटिक दिखे तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर दो, 0, क्यों, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल, कोबाल्ट और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट और अमोनिया को लेके क्या तुम्हें याद आ रहा है, कुछ वर्नर के कॉम्प्लेक्स याद आ रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे उसने क्या करा था, कोबाल्ट अमोनिया क्लोरीन के साथ मिलके वर्नर सीरीज बनाई थी। तो यहाँ तक क्लियर है, इसी में ही हम केस ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, इसी में समझ लेते हैं, ये था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस। तो अब कौन सा करें, वीक फील्ड लिगेंड का कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे अब ले लेते हैं फ्लोरीन 6 और ये हो जाएगा 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे जब तुम कोबाल्ट को सॉल्व करोगे तो 6 नेगेटिव और उधर जाके 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +3 ही आएगा। ये सब चीजें सेम रहेंगी। क्या फर्क आ जाएगा, यहाँ पे जो फ्लोरीन है, ठीक है, अमोनिया वाला केस अब खत्म हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, अब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होएगा हमारा, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ पे बनाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये कोई भी पेयरिंग नहीं करा रहा, पेयरिंग नहीं कराएगा, लेकिन उसे तो क्या चाहिए, 6 खाली ऑर्बिटल। तो ये तो था हमारा 3d, तो वो यूज करेगा 4s, 3 4p के, 4s 4p, और नेक्स्ट हमारा 1 2 3 4 गैस मिल जाता है 4d के, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करने हैं, अपने को 6 ऑर्बिटल यूज करने हैं, करवा दो कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3d2, sp3d2। अब कौन सा यूज हुआ है, आउटर वाला d, तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ज्योमेट्री कैसे रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक नहीं है, अब क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, कितने, 4। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग आएगा 4 अनपेयर्ड है ना, तो आंसर आएगा 5.9 समथिंग, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, 5.9 या फिर 4.9, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लो 4 होएगा तो 4.9 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। आगे लगा दो बोहर मैग्नेट, बोहर
मैग्नेटॉन। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ तक क्लियर हुआ? 4 वाले भी देख लिए, 6 वाले भी देख लिए, दोनों के हमने केसेस देख लिए सारे, ठीक है। अब वीबीटी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक है। वीबीटी में ध्यान रखने के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमें क्या चीज कैसे पता लगेगी। तो सबसे पहली बात जो तुम्हें इसमें ध्यान रखनी है, अभी हमने जो किया कि कोबाल्ट जो है अमोनिया के साथ, ठीक है, कोबाल्ट जब अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वहां जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और अगर कोबाल्ट +2 में है तो जो अमोनिया है वहां पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+ और गोल्ड 3+, ये तीनों अगर तुम्हें कहीं भी दिख जाए इस ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये हमेशा ही क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हमेशा ही क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। ये तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो हमेशा क्या कराएंगे, पेयरिंग ही करवाएंगे, डिपेंड नहीं करता लिगेंड कैसा भी हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड दिख रहा हो तुम्हें, फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन फिर भी ये सब क्या करवाएंगे, हमेशा पेयरिंग कराएंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेंगे इसके लिगेंड्स, ठीक है। एक तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, एक तुम्हें ये वाली बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। और तुम्हारे जो वीबीटी है इसमें तुम क्या क्या बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है वो, ठीक है, और उसकी ज्योमेट्री शेप वगैरह बता सकते हो। तो ये 2-3 बातें थी जो तुम्हें वीबीटी में ध्यान रखनी है। अब वीबीटी ने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं भी बताई जो सीएफटी ने बताई है हमें, ठीक है। तो वीबीटी की अब क्या देखेंगे हम, लिमिटेशंस, कि ऐसा क्या कमी रह गई वीबीटी में जो इसके बाद सीएफटी को आना पड़ा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वीबीटी की लिमिटेशंस। क्या पढ़ेंगे, वीबीटी की लिमिटेशंस। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे वीबीटी की लिमिटेशंस की। तो उससे पहले जब मैंने तुम्हें पीछे अभी बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट बातें, उसमें तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि एक एक्सेप्शन केस भी है। देखो केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन ना हो, वो भी इनऑर्गेनिक में, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इनऑर्गेनिक में तुम्हें एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसमें एक ये एक्सेप्शन केस है कि ये जो दिखने में, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। जिस हिसाब से इसकी सारी हमने बातें करी, जो जनरली आना चाहिए इसका आंसर, वो आना चाहिए था कि ये टेट्राहेड्रल शेप का है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका जो स्ट्रक्चर देखा टेक्निक्स के थ्रू, तो वहां पे इसका जो स्ट्रक्चर था, जो ज्योमेट्री थी, वो कैसी आई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आई। तो फिर उन्होंने इसको अच्छे से जज किया और इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। तो देखो कैसे निकला, पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम लिमिटेशंस पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर कितने में है, 2+ में है, मतलब यहाँ पे 3d9 है। तो d ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो यहाँ जो अमोनिया है ये तो 2+ में है, तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड में। कैसे बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड में। तो ये तो पेयरिंग नहीं कराएगा, और मान लो पेयरिंग कराता भी तो ये किसके साथ पेयरिंग कराता है, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको जनरली होना क्या चाहिए था कि पीछे वाला S और 3 P यूज करने चाहिए थे, और क्या होना चाहिए था, sp3। ये तीनों यूज कर लेता और 4 थी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो sp3 बन जाता। लेकिन ऐसा इसकी ज्योमेट्री नहीं आई, कैसी आई, स्क्वायर प्लेनर आई। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, ये जो d ऑर्बिटल थे हमारे, और ये S था और ये P था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके P वाले में डाल दिया, ठीक है। इसका ये जो ये थे, ये तो ठीक है, यहाँ पे थे सारे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना वो P के लास्ट वाले ऑर्बिटल में डाल दिया और यहाँ वाले 4 ऑर्बिटल खाली करवा दिए। तो अब क्या बन गया, ये जो 4 है, 1 2 3 4, तो ये क्या था, 3d 4s 4p, तो क्या बना ये dsp2। तो ये आया स्क्वायर प्लेनर,
और इसकी जो ज्योमेट्री आई वो कैसे आई, स्क्वायर प्लेनर शेप समझ गए होगे तुम। और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आया, पैरामैग्नेटिक। क्या आया, पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 समथिंग इसका बोहर मैग्नेटॉन क्या होएगा, मैग्नेटिक मोमेंट होएगा। तो ये एक एक्सेप्शन केस था, होना चाहिए था sp3 टेट्राहेड्रल लेकिन होगा dsp2। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करा देते हैं, जंप, क्योंकि ये किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं कर सकता तो इसे हमने जंप करा दिया। यहाँ तक क्लियर है, ये एक्सेप्शन केस था। अब हम बात करते हैं VBT में क्या लिमिटेशंस आई, क्या इसने बातें एक्सप्लेन नहीं करी। तो सबसे पहले एक तो इसने एक्सप्लेन नहीं करा कलर और स्पेक्ट्रा को, ठीक है, कैसा कलर है कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और क्या स्पेक्ट्रा आएगा, कुछ डिस्कस नहीं किया। एक इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तीसरा, इसने बहुत सारी अजम्पशंस मानी कि ऐसा हुआ होगा, ये 4 ऑर्बिटल खाली कर दिए होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया होगा, लेकिन पता नहीं हुआ कैसे। तो इसने क्या करा, लॉट ऑफ अजम्पशंस करी, ठीक है। फोर्थ, इसने एक्सप्लेन नहीं किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ढंग से, ठीक है, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है। अगर पैरामैग्नेटिक है तो कितना पैरामैग्नेटिक है, उसका कलर कैसा होएगा, ये सब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसने क्या करा, ये एग्जिस्टेंस नहीं बताई कि ये जो आउटर इनर ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं कि ये एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे उठा के इसने बात कर दी आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल की, एक ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर इसने ये नहीं बताया कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेवाइल होते हैं और कुछ इनर्ट होते हैं, ठीक है, ये भी इसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेवाइल होंगे या इनर्ट होंगे, ठीक है। तो ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले लेवाइल होते हैं या वीक फील्ड लिगेंड वाले लेवाइल होते हैं, ठीक है, या कौन से इनर्ट होते हैं। तो इसने इस चीजों को भी, इस कॉम्प्लेक्सेस को भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस बता दिया ये लेवाइल होता है और ये इनर्ट होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो यहाँ पे हमारा VBT और उसके एग्जांपल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, ठीक है। फिर देखेंगे उसने कुछ कमी छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी तुम्हारे बुक में, जहां तक सिलेबस है वहां तक हम उसको कवर करेंगे। फिर हम CFT को करके वाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था VBT वो कंप्लीट हो गया इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर। थैंक यू सो मच।